नहीं नहीं, देखिए बिहार के अंदर तो कांग्रेस का कोई वजूद है ही नहीं। इसमें राजद और माले लड़ रहे हैं, वो 24 की 24 सीट हम जीतेंगे और कांग्रेस का शायद खाता भी ना खुले। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। बिहार में 24 सीटों पर एमएलसी का चुनाव होना है। इसको लेकर महागठबंधन में आरजेडी और कांग्रेस दोनों ही दल अलग अलग इस पर चुनाव लड़ रही है। बता दें कि 23 सीटों पर एक तरफ जहां आरजेडी अकेले चुनाव लड़ेगी और एक सीट पर माले को अपने सहयोगी दल को सीट दी, वहीं कांग्रेस ने 24 सीट पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। क्या इस अलग अलग लड़ने से कांग्रेस को कितना फ़ायदा होगा, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के पूर्व नेशनल कोऑर्डिनेटर सोशल मीडिया के चैतन्य पालित जी हैं। इस पर बिहार में आरजेडी और कांग्रेस दोनों अलग अलग ही चुनाव लड़ रही है। क्या लगता है कि इससे कांग्रेस को कितना फ़ायदा होगा और क्या आरजेडी को कुछ नुकसान हो सकता है इससे? नहीं नहीं, देखिए बिहार के अंदर तो कांग्रेस का कोई वजूद है ही नहीं। कांग्रेस के पास ना किसी प्रकार का वोट बैंक है और वो शुरू से राष्ट्रीय जनता दल के अधीन रहे हैं। तो जो भी वोट है वो राष्ट्रीय जनता दल का है और मुझे लगता है कि 24 में की 24 सीट महागठबंधन, इसमें राजद और माले लड़ रहे हैं, वो 24 की 24 सीट हम जीतेंगे और कांग्रेस का शायद खाता भी ना खुले। लेकिन पिछले दिनों लालू यादव ने कहा था कि केंद्र में अभी भी हमारा गठबंधन बरकरार है, लेकिन कांग्रेस तो कहती है कि अगर गठबंधन रखना है तो दोनों जगह ही रखना सही होगा। तो क्या लगता है कि इस तरह की बातों से आगे आने वाले जो कांग्रेस के साथ गठबंधन है उस पर भी कुछ असर पड़ सकता है? नहीं, मैं ये कहता हूँ कि ये एमएलसी का चुनाव तो अभी केंद्र का चुनाव नहीं है ना, ये तो राज्य का चुनाव है। तो जब हमारे शीर्ष नेतृत्व ने कह दिया है कि बिहार में हम अकेले अकेले चलेंगे, तो कांग्रेस क्यों छटपटा रही है? कांग्रेस इसलिए छटपटा रही कि कांग्रेस अपने सच्चाई को खुद ब खुद जानती है कि उनके पास किसी प्रकार का वोट बैंक नहीं है और बिना राजद के वो कहीं भी सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, इसलिए इस प्रकार का बयान दे रही है। और केंद्र की जो इलेक्शन होगा वो तो 2024 में होगा, उसमें अभी कभी 2-2.5 साल बचे हैं। तो जब जैसा समय आएगा उस हिसाब से केंद्र का नेतृत्व डिसीजन लेगा। आप कांग्रेस में भी रहे हैं, क्या लगता है कि इस तरह की कांग्रेस की स्थिति क्यों आ गई? बिहार में एक तरफ लगातार कहा जाता था कि कांग्रेस पहले भी मजबूत रही थी, उसके बाद धीरे धीरे वो कमज़ोर होती गई और आरजेडी की पिछलग्गू बनती गई। तो क्या कारण समझते हैं कि लगातार इतनी कमज़ोर हो गई है कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस पार्टी के बेसिक प्रॉब्लम है उसका जो नेतृत्व है बिहार के अंदर, वो कार्यकर्ताओं की पूछ नहीं करते हैं। उनका लक्ष्य ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लें और उस सीटों के ऊपर फिर बोली लगवाते हैं वो। जैसा कि आपने पिछले विधानसभा चुनाव में हुआ, मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा, मैं किसी का नाम नहीं ले लूँगा। एक भागलपुर के हमारे मित्र हैं प्रवीण कुशवाहा जी, उनको भागलपुर से लाके पटना सिटी में चुनाव लड़वाया जा रहा है। तो ये क्या औचित्य है? और जिनको गया टाउन से सीट दिया गया वो कभी भी कांग्रेस में नहीं रहे और 5 साल कुछ काम नहीं किया और हम लोग जैसे कार्यकर्ता को साइडलाइन करके टिकट के खरीद फरोख्त का काम किया कांग्रेस पार्टी ने। तो कौन कार्यकर्ता रहेगा? मेहनत कोई करे और फल कोई और पाए। ये कार्यशैली कांग्रेस की पिछले कई सालों से चल रही है, इसलिए अच्छे कार्यकर्ता सारे पार्टी को छोड़ चुके हैं और आने वाले समय में और भी लोग कांग्रेस पार्टी को छोड़ेंगे, बिहार से लेकर केंद्र तक। एक आखिरी सवाल है कि यूपी में विधानसभा चुनाव हो रहा है, वहाँ भी कांग्रेस जो अन्य दल है, अन्य सेकुलर दल है, वहाँ से अलग चुनाव लड़ रही है। प्रियंका गांधी इसका पूरा लीड कर रही हैं, पूरा नेतृत्व कर रही है। क्या लगता है कि कांग्रेस वहाँ पर कुछ झटका या फिर कुछ नया कर पाएगी वहाँ पे? देखिए, कल मैंने एबीपी न्यूज़ के ऊपर कहा श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा का पूरा स्टेटमेंट सुना और आपने भी सुना होगा, घोषणा पत्र नाम का एक कार्यक्रम आता है। लेकिन मेरे को उसमें जो हमने सुना उसमें किसी भी सवाल का जो पत्रकार बंधु पूछ रहे थे उसका सही जवाब वो नहीं दे पाई। वो ये दर्शाता है कि अभी भी प्रियंका गांधी राजनीति में निपुण नहीं है और ना ही उनको राजनीतिक सोच समझ है कि उत्तर प्रदेश चुनाव किस तरफ बढ़ रहा है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर कड़ा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और सपा के बीच में है और जो प्रथम चरण का चुनाव हुआ 58 सीटों पे, उस पे 58 की 58 सीटें समाजवादी पार्टी और उनके अलायंस जीत रही है। और आगे भी मुझे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में माननीय श्री अखिलेश यादव जी की सरकार बनने जा रही है। और रही बात कांग्रेस की, तो मैं ऐसा समझता हूं कि शायद कांग्रेस का वहाँ खाता भी नहीं खुले, क्योंकि कांग्रेस का कोई वहाँ पे ज़मीन ही नहीं है। प्रियंका गांधी को या राहुल गांधी को ज़मीनी हकीकत से लोग दिल्ली में बैठ के गुमराह करते हैं और उनको इसकी समझ नहीं है कि राजनीति कैसे की जाए, कैसे वोट का समीकरण बनाया जाए। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस की बहुत ही दयनीय स्थिति है उत्तर प्रदेश में। और कई लोग ऐसा कह रहे हैं कि जो रोल ओवैसी साहब निभाते हैं वोट कटवा का, वही आज कांग्रेस पार्टी को भी उपाधि दी जा चुकी है वोट कटवा की। ये है चैतन्य पालित। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।